वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग ROE री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें टॉप 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज़ में एक और वीडियो में आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 5 बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जिन कॉन्सेप्ट पर आधारित पेपर में प्रश्न बन सकता है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहला प्रश्न दिए, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर प्रश्न में दी गई श्रृंखला पूरी हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर सीरीज कंप्लीशन का एक प्रश्न दिया है। जब कभी भी सीरीज कंप्लीशन का प्रश्न आएगा तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितने भी लेटर होंगे उनकी काउंटिंग करेंगे कि कितने लेटर हैं। अब इस काउंटिंग करने के बाद ना इसको डिवाइड करेंगे, जैसी परिस्थिति होगी, जैसी सिचुएशन दिखेगी, और डिवाइड करने के बाद आप एक पैटर्न को फाइंड करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो 3, 3, 6, 7, 8, 4, 12, 15 और 1, 16, 17, 18, इसमें कुल 18 लेटर्स दिए गए। तो 18 लेटर्स दिए तो आप इनको या तो 3-3 के सीरीज में तोड़ेंगे, या तो 6-6 के सीरीज में तोड़ेंगे, या 9 में तोड़ेंगे। तो इसको देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे ना, जो बीच का सूटेबल हो गया, जैसे 3, 9, 6 में 6 ज़्यादा उचित लग रहा है तो 6 के हिसाब से तोड़ेंगे। ये हिट एंड ट्रायल है, आप एक एक करके चेक करेंगे। जैसे अगर हम इसे 6-6 के ग्रुप में तोड़े तो 3, 3, 6, देखिए ये ग्रुप यहाँ से एक ग्रुप बनेगा, ठीक। दूसरा फिर देखिए 3, 3, 6 यहाँ से बनेगा। अब एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसमें पहला अक्षर M है तो यहाँ पर भी पहला अक्षर M भर दीजिएगा, MOM, ठीक। तो MOM, MOM, देखिए MOM फॉलो हो रहा है। देखिए यहाँ पर बीच में O है तो यहाँ पर भी O भर दीजिएगा, NON, NON, श्रृंखला पूरी हो गया। देखिए MOM, NON, ठीक। यहाँ पे N रहेगा, माफ़ कीजिएगा, NON, MOM, NON, MOM, NON। तो यहाँ पे हमने भरा क्या, हमने भरा M के बाद N, फिर O, फिर M और फिर O, MNO, देखिए MNO ऑप्शन डी में, तो इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। इसी तरीके से अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए या सही करने के लिए किन 2 चिन्हों और या संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। देखिए, ऐसे प्रश्न हमेशा हिट एंड ट्रायल से बनेंगे, इसका कोई शॉर्ट कट नहीं होता है। आपको एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। जैसे 8 और 12 को अगर हम यहाँ से मतलब बदल कर चेक करें, देखिए ये भाग हो जाएगा। जब ये भाग कर देंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा प्लस, अब देखिए 8 और 12 को सेट करना है तो 12 इधर आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, ठीक, और -8 और बराबर में 60। तो देखिए यहाँ पर 8 से 8 कट गया, आंसर 60 आ गया। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे आप चाहे तो एक एक करके चेक कर लीजिए और कोई सही नहीं बनेगा। अगली स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखिए यहाँ पर PTR दिया है और R 38 लिखा हुआ है, फिर IMK लिखा हुआ है और बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखिए PTR, अगर प्लेस वैल्यू देखेंगे, P की प्लेस वैल्यू 16, T के लिए 20 और R के लिए 18। अब इसके बाद क्या दिया, देखिए 16 और 20 18 से बनाया गया R 38, तो R को डायरेक्ट रख दिया गया, 20 और 18 को जोड़ दिया गया तो 38 मिल गया। ये पैटर्न चला है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे I की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, M के लिए 13 और K के लिए 11। तो पहले तो K ऐसे डायरेक्ट रख लेंगे। K जब रखेंगे तो देखिए या तो ये उत्तर सही होगा या तो ये, इन दो में से कोई एक सही होगा। अब इसके बाद 11 और 13 इसको जोड़ेंगे तो आपको 24 मिलेगा, K 24, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा। अगली स्लाइड पर आते हैं। दोस्तों, अगर आपने यूपी PCS 2025 को टारगेट किया है तो एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को है। अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। जितना दिन बचा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि उसमें टेस्ट लगाएं, अपने लेवल को बूस्ट करें, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 55 सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्राइस है मात्र 2399 रुपये। अगर आप इस कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर दिया है, उस
उत्तर आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकती है। यहाँ पर यह प्रश्न आकृति, इसमें 3 आकृतियाँ दी हुई हैं, आपको एक को चयनित करना है जो यहाँ से इसे प्रतिस्थापित कर सके। जैसे आप अगर इस प्लस वाले साइन को देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये अब क्या हुआ है, ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट किया है, फिर से क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट किया है, तो फिर जब क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेगा तो ये प्लस वाला चिन्ह जो दिख रहा है ये यहाँ पर आएगा। तो ये यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब देखिए अब प्लस वाला चिन्ह, इसके डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं है। देखिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये इसको ऊपर कर दिया गया। देखिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दो में से कोई एक सही होगा, या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा। इसके बाद देखिए ये वाली आकृति जो है प्लस के नीचे, ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पर भी जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये वाली आकृति यहाँ पर आएगी और इसके डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं है, जैसे रखा गया वैसे ही रखा जाएगा। तो ये आकृति ये यहाँ पर आएगी। तो इसमें देखिए ए में भी ऐसे है और देखिए सी में यहाँ पर है लेकिन इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया, तो सी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऐसे भी टैकल कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, समझते हैं। यहाँ पर दिया 1, फिर 2, 2 के बाद 4, अगला दिया 7, 13, 24 और यहाँ पर है 44। अब देखिए आगे क्वेश्चन मार्क दिया, पैटर्न क्या चल सकता है। देखिए यहाँ पर गैप कितने का है, 1 का है। अगला गैप अगर आप देखेंगे तो 2 का है, फिर नेक्स्ट 3 का गैप है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 11, 11 के बाद 20, आगे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस यहाँ पर डबल डिफरेंस देखेंगे तो 1, 1 फिर 2 नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न ये चल रहा है। देखिए 1 और 2, पहले 1 का गैप था, 1 में 1 जुड़ा 2 आ गया। देखिए 1 और 2 जोड़ दिया गया तो 3 है, तो ये 3 का गैप रखा गया। 1, 2, 3 जोड़ दिया गया तो 6 हो गया, 6 का गैप रखा है। फिर अब यहाँ से ना 3, 3 जोड़ा गया। देखिए 3, 2, 5 और 6 11, 11, 6, 17 और 3 20, 20 का गैप है। तो 20, 11, 31 और 6 37, 37 का गैप होगा। तो 44 में अगर आप 37 का गैप रखेंगे तो 44 और प्लस 37, देखिए 7, 4, 11, यूनिट डिजिट 1 है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर काउंटिंग ऑफ फिगर का एक प्रश्न दिया, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।